हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज सैयारा मूवी की वो क्लिप मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहूँगी जो आप सभी ने देखी तो होगी, लेकिन शायद उस चीज़ की गहराइयों को समझना शायद आपके दिमाग में वो चीज़ें आया है होगा या नहीं, पर उस चीज़ को मैं आप लोग को फिर से बताना चाहूँगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर इंसान उस चीज़ से गुजर रहा है और उस चीज़ को रिलेट कर पाया है। कभी न कहीं भी उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें हुई हैं। हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हमारे पास्ट रहे हैं या फिर होंगे या फिर रहे होंगे, जो या तो रिलेशनशिप को लेकर या फिर लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम जो आपने फेस की हो और वो ज़िंदगी आपने जी हो, और आप मानकर चलिए कि किसी से प्रेम कर रहे हों और उससे आप शादी करना चाहते हो और वो बीच में आपको छोड़कर चला जाता है और आपसे शादी कैंसिल हो जाता है। सेम वही चीज़ें उस क्लिप में थी कि हीरोइन की शादी की बात कहीं चल रही होती है और लड़का किसी और से शादी कर लेता है और उसी बीच में हीरो आता है और हीरो उसको स्टूडियो लेकर जाता है, क्योंकि हीरोइन वो गाना लिखती है तो उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है और वो अपॉर्चुनिटी हीरो के माध्यम से मिलता भी है और उसको वो गाना लिखने के लिए बोलता है। वो फर्स्ट लाइन तो गाना लिखती है मगर फिर से वो गाना लिखना भूल जाती है और उसको हीरो स्टूडियो लेकर जाता है। वहाँ पे जो कन्वर्सेशन होती है वो बहुत ही गहरी वाली बात है। इस चीज़ को आप खुद भी समझिए। वहाँ पे स्टूडियो में लेकर जाता है और बोलता है कि तुम गाना लिखो। हीरोइन अपने पास्ट की चीज़ों को भूल नहीं पाती है, वो चीज़ें ही उसके दिमाग में बार बार आता है और वो गाना लिख नहीं पाती है, क्योंकि वो क्राउड एरिया होता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तब वहाँ पे वो बोलती है कि मैं नहीं लिख पा रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी चीज़ें आ ही नहीं रहा है। तब हीरो बोलता है कि क्यों तुम यहाँ पे क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि एक तो यह तो एक स्टूडियो है। वहाँ पे हीरोइन बोलती है कि हाँ, वही तो एक स्टूडियो ही तो है, यहाँ पे गाने लिखे नहीं जाते, यहाँ पे गाना रिकॉर्ड की जाती है। जैसे कि जब तुम गाना सुनते हो तो क्या तुम स्टूडियो को याद करते हो कि स्टूडियो कैसा था, वहाँ पे कितने लोगों ने रिकॉर्डिंग की, या फिर क्या क्या तुमने वहाँ पे किया, वो चीज़ें तुम्हें याद रहती है? नहीं ना, तुम्हें याद होती है वो चीज़ें। तुम सॉन्ग सुनते हो, तुम्हें स्टूडियो याद नहीं आता, याद आता है तुम्हारा पहला प्यार, तुम्हारा खुशी, तुम्हारा वो चीज़ें, वो पल जो तुम जिए, तुम वह पल जो तुम बहुत अच्छे से खुशी मन से जीना स्टार्ट किए हो, तुम्हारा कुछ फेवरेट पार्ट्स, वो चीज़ें याद आती हैं, ना कि वो स्टूडियो याद आता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर जो जो न्यू गाने आते हैं वो तो 4-5 महीने चलते हैं, फिर ही वो चले जाते हैं, लेकिन वह गाने जो दिल को छूती हैं, वो किसी की फीलिंग्स, भावनाओं, वो पल, वो मोमेंट जो हम जो जी चुके होते हैं, उन पलों को जीकर फिर उसके बाद में हम गाना बनाते हैं और वो पल जी रहे होते हैं, वो पल, वो एहसास को हम अपने शब्दों में पिरोते हैं। शब्दों में पिरोने के बाद में वो शब्द कागज़ के पन्नों पे आते हैं। कागज़ के पन्नों पर लिखने के बाद में फिर वो सॉन्ग बनता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हम लाइफ में करना चाहते हैं ना, वो यूं ही नहीं आता। वो हमारे अंतर मन से, एकांत मन से हम अच्छे से फील करके वो चीज़ें हम कर सकते हैं। एक ही दिन में कभी भी कोई भी चीज़ नहीं होता है। ये जो क्लिप थी ना, ये बहुत अच्छी है, एक मोटिवेशन है। जो समझ गया उसकी पूरी लाइफ चेंजिंग हो जाना है, क्योंकि सच्ची बात है ना कि जो सॉन्ग हम
जो गाना लिखते हैं वो यूं ही तो नहीं लिखते होंगे, उस चीज़ को महसूस करते हैं, उस पल में जीते हैं, उस पल को शब्दों में पिरोते हैं। शब्द कोरे कागज के पन्नों पर उतरते हैं, उसके बाद में फिर सॉन्ग बनता है। तो आप खुद सोचिए कि फर्स्ट बीच तो हमारे मन की अंतर्मन की गहराइयों से ही आता है ना, उस पल उस मोमेंट में आता है जो हम खुशनुमा एहसास पे जीते हैं, या फिर जैसे सिचुएशन पे हम अंदर मन से रहते हैं वैसे ही हमारा सॉन्ग बनता चला जाता है। ये बहुत गहराई की बात है, इस चीज़ को समझने की बात है। ठीक उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी है, और जब तक हम पास्ट की, फिर उसके बाद में हीरोइनी ये बोलती है कि शब्दों के पन्नों पर उतरते हैं, फिर कहीं जाकर वो सॉन्ग बनता है। उनको हीरो एक ग्राउंड पर लेकर जाता है और बोलता है कि तुम फील करो कोहली छक्के मार रहा है। वो महसूस करती है उस तुम फील करो कि सारे लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, बहुत खुश मन से सभी लोग उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। हीरोइन फील करती है, मगर कोहली को नहीं, वो हीरो को फील करती है कि वो बहुत अच्छा सिंगर बन गया है। लोग उससे मिलने के लिए आतुर हैं और सब उसके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। सब उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और सभी उसके सॉन्ग को सुनकर खुश होते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। वो विजुलाइज करती है, जो वो सोचती है ना, वो विजुलाइजेशन प्रक्रिया है। यहीं पे ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जो विजुलाइज कर लेता है, आँख का खुला होना और उस चीज़ को महसूस करना कि हमें लाइफ में क्या बनना है, हम कैसा महसूस करेंगे और कैसा हमारा सारा इन्वायरमेंट मूवमेंट होने वाला है, वैसी चीज़ें हम पहले से जीना स्टार्ट करते हैं। यही विजुलाइजेशन प्रक्रिया है और इससे आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा नया कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत शानदार वर्क कर सकता है और करता ही है। क्योंकि जितने भी एक्टर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो पहले से ही अपना एक अंदर में वो ज़िंदगी जी चुके होते हैं कि मुझे कैसे रोल में कैसा एक्टिंग करना है, और वो चीज़ों को अब वो पहले से ही प्रैक्टिस में ला लिए, मतलब पहले से ही वो चीज़ें वो विजुलाइज कर चुके होते हैं। कुछ कुछ इंटरव्यू में मैंने देखा है, सुना है, तो ये चीज़ें जितने भी बड़े लोग हैं ना, उनको ये सारी प्रक्रिया पता होती है। इस चीज़ की गहराइयों को आप समझिए और ज़िंदगी में अप्लाई करिए। मेरा सीधा और सरल तरीका कहने का ये है कि जो भी चीज़ आप बनना चाहते हैं, आप उस चीज़ को सोचिए, एक्शन में लाइए, वैसा रहना स्टार्ट करिए। जो आप भविष्य में होंगे उसको अभी से जीना स्टार्ट करिए। मतलब आप ये फील करिए कि मैं अभी से ही हूँ, तभी आप भविष्य में जीजिए, वो भविष्य में वैसा आप बन जाएंगे। सो ज़िंदगी आपका है, अच्छा डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। सो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय।